नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज हम लोग मॉक टेस्ट का ये दूसरा क्लास है, STET मॉक टेस्ट का दूसरा क्लास है। दोस्तों, जो भी म्यूजिक के स्टूडेंट हैं वो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अर्धदशक स्वर के नाम से जाना जाता है? तो अर्धदशक स्वर 7 स्वरों में चौथा स्वर जो होता है, फोर्थ स्वर, उसे हम अर्धदशक स्वर कहते हैं। तो सा रे ग म, चौथा स्वर मध्यम आता है। मध्यम स्वर से रागों की पहचान की जाती है। दोनों मध्यम से रागों की पहचान होती है, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम से रागों की पहचान की जाती है। और इससे हम गायन समय का भी पता कर सकते हैं। गायन मध्यम के प्रयोग से हम गायन समय का भी पता कर पाते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा अर्धदशक स्वर के नाम से जाना जाता है? तो अर्धदशक स्वर चौथा स्वर होता है, मध्यम। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा प्रश्न है, वादी तथा संवादी के मध्य श्रुति अंतराल होता है। वादी और संवादी के मध्य श्रुति अंतराल होता है। षड्ज और मध्यम का जो अंतराल होता है, षड्ज और मध्यम का, वो 9 का अंतर होता है, 9 श्रुति का अंतर होता है। और षड्ज और पंचम का जो अंतर होता है तो 13 श्रुति का होता है। 9 और 13 श्रुति का अंतर कैसे होता है? तो आइए देखते हैं। कुल 22 स्वर दिया गया है हमारे शास्त्रीय संगीत में। तो 22 श्रुति को कहाँ कहाँ पे स्थापित किया गया है? प्राचीन काल में अंतिम श्रुति पे स्थापित किया गया था, चौथी 7वीं पे रे, और 9वीं पे गंधार को, और 13वीं पे मध्यम को, और 17वीं पे पंचम को। सरजग्राम में 17वीं पे पंचम को स्थापित किया गया था, और 20वीं पे धैवत को, और 22वीं पे निषाद को। तो आइए देखते हैं षड्ज और मध्यम के बीच कितने श्रुति का अंतर है। षड्ज मध्यम के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे षड्ज मध्यम 9 श्रुति का अंतर है। और 13 श्रुति षड्ज और पंचम, षड्ज से अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 श्रुति के अंतर पे हम पंचम को 17वीं श्रुति पे रखें। इसी से 9 और 13 श्रुति का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा प्रश्न है, कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य कितनी तालें हैं? तो कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य 7 तालें हैं। जैसे कि अठ ताल, ध्रुव ताल, एक ताल, झप ताल, मठ ताल, रूपक ताल, और एक और कौन सा है? त्रिपुट ताल। अठ ताल का जो मात्रा होता है 12, ध्रुव ताल का मात्रा 14 होता है, एक ताल का मात्रा होता है 4, झप ताल का मात्रा होता है 7। झप ताल का हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 मात्रा होता है। मठ ताल का कर्नाटकी में 10, और रूपक ताल हिंदुस्तानी में 7 होता है, और कर्नाटक में 6 होता है, और त्रिपुट ताल 8। तो प्रश्न कह रहा है, कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य कितनी तालें होती हैं? तो मुख्य 7 तालें होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 4 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो पंडित बिरजू महाराज थे सरोद वादन, सबसे प्रसिद्ध सरोद वादक अली अकबर खां सरोद वादक हैं। और कथक नृत्य बिरजू महाराज, तबला वादन जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, ये सारे तबला वादक थे। अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 नंबर प्रश्न है, तानपुरा को अधिकतर इन स्वरों से मिलाया जाता है। तो तानपुरा में कुल 4 तार होते हैं।
कुल 4 तार होते हैं, जिसमें कि पहला तार पीतल का होता है, दूसरा तार लोहा का होता है, तीसरा तार लोहा का होता है और चौथा तार जो होता है वो पीतल का होता है। ये पुरुष वाले तानपुरे में होते हैं और इसे हम पंचम से मिलाते हैं, मंद्र पंचम से। और लोहा का जो तार होता है इसे हम षडज से मिलाते हैं। ये दूसरा तार जो होता है इसे हम षडज से मिलाते हैं, इसे भी हम षडज से मिलाते हैं। और पीतल का जो तार होता है लास्ट का, उसे हम मंद्र षडज से मिलाते हैं, मंद्र षडज से मिलाते हैं। अगर किसी राग में पंचम नहीं होता है तो उसमें हम मध्यम से मिलाते हैं। ये तो हो गया पुरुष वाले तानपुरे जो पीतल लोहा और ये पीतल के होते हैं। और स्त्री वाले तानपुरे में पहला जो होता है उसे लोहा का होता है और बाकी सारा पुरुष के सामान, तो बाकी सारा लोहा का होता है और चौथा तार सिर्फ पीतल का होता है। तो प्रश्न ये पंचम षडज और मंद्र षडज से मिलाते हैं, मंद्र षडज से लास्ट का, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी तंत्र वाद्य की चौकी अथवा घुरच पर क्या होती है? किसी तंत्र वाद्य की चौकी पर होती है जवारी, ऑप्शन नंबर डी सही है। 7 नंबर प्रश्न है, षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित किया गया था? तो षडज ग्राम में पंचम पिछले प्रश्न में भी सारा स्थापना बता दिए थे कि किस किस श्रुति पे स्वर को रखा गया है। तो चौथी पे षडज को रखा गया है, 7वीं पे ऋषभ को रखा गया है, 9वीं पे गंधार को रखा गया है, 13वीं पे मध्यम को रखा गया है, 17वीं पे पंचम को और 20वीं पे निषाद को और 22वीं पे धैवत को, 20वीं पे धैवत को रखा गया है, 20वीं पे धैवत को और 22वीं पे निषाद को, 22वीं पे निषाद को रखा गया है। तो प्रश्न कर रहा है पंचम किस श्रुति पर रखा गया है? तो पंचम को हम 17वीं श्रुति पे रखते हैं षडज ग्राम में, ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 नंबर प्रश्न है, राग दरबारी कान्हा किस थाट के अंतर्गत माना गया है? तो राग दरबारी कान्हा जो है वो आसावरी थाट का राग है, आसावरी थाट का राग है दरबारी कान्हा। रचनाकार इस राग के रचनाकार के बारे में, इस राग के रचनाकार तानसेन के द्वारा ये राग रचा गया था। रचनाकार इसके तानसेन है। वादी संवादी इस राग का देखा जाए तो वादी संवादी इस राग का ऋषभ और पंचम है। गायन समय इस राग का रात्रि का द्वितीय पहर में हम इस राग को गाते हैं। जाति इसकी संपूर्ण है, जाति इसकी संपूर्ण है। आसावरी थाट ऑप्शन नंबर बी सही है राग दरबारी कान्हा का। 9 नंबर प्रश्न है, जमजमा किस पर बजाया जाता है? तो जमजमा जो है वो सितार पे बजाया जाता है। सितार पे और भी चीज़ बजाए जाते हैं, जैसे कि इस पे गत बजाया जाता है, गत मशीद खानी गत और रजा खानी गत। इस पे मींड और सूत भी लिया जाता है, मींड और सूत। सितार पे जोड़ झाला भी बजाया जाता है, झाला, जोर, घसीट, तोरा, ये सारे सितार पे बजाए जाते हैं। तो जमजमा जो है सितार पे बजाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, राग में कौन से 2 स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? तो मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राग को हिजाब भैरव के नाम से जाना जाता है? तो हिजाज भैरव जो है वो नट भैरव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 12 नंबर प्रश्न है, आसावरी राग में कौन कौन से स्वर कोमल लगते हैं? तो आसावरी राग में कुल 10 ठाट हैं, जिसमें कि बिलावल, काफ़ी, खमाज, कल्याण, भैरव, भैरवी, तोरी, पूर्वी, मारवा, आसावरी,
ये सारे 10 थाट हैं जिसमें कि बिलावल में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। काफ़ी में गंधार और निषाद कोमल प्रयोग किए जाते हैं और स्वर शुद्ध। खमाज में नी कोमल प्रयोग किए जाते हैं। कल्याण में म तीव्र और बाकी स्वर शुद्ध। भैरव में रे ध कोमल, ऋषभ और धैवत कोमल, बाकी स्वर शुद्ध। भैरवी में रे ग धनी कोमल, रे ग ध नी कोमल, बाकी स्वर शुद्ध। तोरी में रे ग ध कोमल, रे ग ध कोमल, मध्यम तीव्र। और पूर्वी में रे ध कोमल और मध्यम तीव्र। और मारवा में रे कोमल, मध्यम तीव्र। आसावरी में ग धनी कोमल लगता है, आसावरी में ग धनी कोमल प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ग धनी कोमल लगते हैं, सही है। 13 नंबर प्रश्न है, थाट राग पद्धति के अंतर्गत कितने आश्रय राग होते हैं? तो कुल 10 थाट होते हैं। थाट के नाम पर जिस राग का नाम पड़ा है उसी को हम आश्रय राग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 10 आश्रय राग हैं, सही है। 14 नंबर प्रश्न है, उठान किस घराने की विशेषता है? उठान जो है वह बनारस घराने की विशेषता है। तबला के कुल 6 घराने हैं, तबला में कुल 6 घराने हैं, जिससे कि बनारस, लखनऊ, अजरारा, फर्रुखाबाद, दिल्ली और पंजाब जो है वो स्वतंत्र घराना है। उठान किस घराने की विशेषता है? तो उठान है बनारस घराने की विशेषता, ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, पंडित कंठे महाराज किससे संबंधित थे? तो पंडित कंठे महाराज जो हैं वो तबला वादक हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। सितार में पंडित रविशंकर, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, ये सारंगी बजाते थे पंडित राम नारायण, ये सारंगी वादक हैं। पंडित कंठे महाराज तबला वादक, ऑप्शन नंबर डी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, किस थाट में रे ग ध कोमल प्रयोग किए जाते हैं और म तीव्र लगता है? तो रे ग ध कोमल और मध्यम तीव्र ये तोरी ठाट में प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, रजाखानी गत में कौन सी बोल होती है? गत 2 होते हैं, मसीत खानी और रजाखानी। मसीत खानी का जो बोल होता है दीर दा रा दा रा दीर दा रा, ये मसीत खानी का बोल है। और रजा खानी का बोल होता है दा दिर दा रा, दिर दा रा, दा। तो दा राधा किस में होते हैं? तो मसीत खानी गत में, ये रजा खानी गत में होते हैं। तो दा रदा ये बोल रजा खानी गत का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से अचल स्वर 2 होते हैं, एक होता है चल स्वर और एक होता है अचल स्वर। चल स्वर और अचल स्वर। अचल स्वर जो होता है जो अपने स्थान पर स्थापित होते हैं, जैसे कि षडज और पंचम, ये अपने स्थान से विचलन नहीं करते हैं। और चल स्वर जो होते हैं अपने स्थान से ऊपर या नीचे विचलन करते हैं, जैसे कि रे ग ध नी अपने स्थान से विचलन करते हैं मध्यम तीव्र। ये सारे रे ग ध नी कोमल होते हैं, एक टोन नीचे जाते हैं, और मध्यम जो होता है एक स्वर ऊपर जाता है। तो ये चल स्वर हो गया, और साप षडज और पंचम अचल स्वर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी अचल स्वर सही है। 19 नंबर प्रश्न है, हारमोनियम एक क्या है? हारमोनियम एक सुशिर वाद्य है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। गीत गोविंद में राधा कृष्ण होली का वर्णन, राधा कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन, ये सारे गीत गोविंद में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जयदेव सही है। अब है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में क्या है?
जिस तान में स्वर कर्मानुसार नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस स्वर में स्वर कर्मानुसार नहीं होते हैं उसे हम कूट तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, तिलवारा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो तिलवारा ताल में 16 मात्राएं होती है। तिलवारा ताल जो होता है उसमें 16 मात्रा होता है और 4 विभाग होते हैं। 4 विभाग होते हैं। ताली खाली इस पे 1, 5, 13 पे ताली होता है और खाली 9 पे खाली होता है। तो कितने मात्रा की ताल होते हैं तिलवारा? 16। ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, राग भूपाली का वादी संवादी क्या है? तो राग भूपाली जो है कल्याण थाट का राग है। थाट इसका कल्याण है। वादी संवादी इस राग में, वादी संवादी इस राग का गंधार और धैवत है। जाति इस राग का होता है औरव 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 औरव, जिसमें कि हम मध्यम और निषाद को वर्जित करते हैं। मध्यम और निषाद वर्ज होता है। रात्रि के प्रथम पहर में इसे हम गाते हैं। कल्याण थाट का राग है, रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। कल्याण थाट के लगभग राग रात्रि के प्रथम पहर में ही गाए जाते हैं। तो वादी संवादी गंधार और धैवत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप लोग ध्यान से सारे प्रश्न को देखिएगा और कॉपी में नोट्स करिएगा। एक एक प्रश्न को अच्छे से कॉपी में नोट्स करना है, बहुत सारे सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, गंझम्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो गंझम्पा ताल में 15 मात्रा होता है। गंझम्पा ताल में 15 मात्रा होता है। 4 विभाग होते हैं। 4 विभाग होते हैं और ताली जो होता है 1, 5 12 पे ताली होता है और खाली इस ताल में 9वीं पे होता है। ये विषम पदी ताल है। विषम पदी ताल है। 4 विभाग में 4 4 3 4 का मात्रा होता है, इसलिए इसे विषम पदी ताल कहते हैं। गंझम्पा ताल 15 मात्रा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है? तो मध्यम ग्राम में पंचम, षडज ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर होता है और उसी को हम एक श्रुति पंचम को नीचे कर देते हैं। एक श्रुति पंचम 17वीं श्रुति से उसको हम 16वीं श्रुति पे कर देते हैं, पंचम को 16वीं श्रुति पे। तो इसी को प्रमाण श्रुति कहा गया है। इसी को प्रमाण श्रुति के नाम से जानते हैं। तो 16वीं श्रुति पे हम मध्यम ग्राम में पंचम को रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।